Shakers man, welcome once again to Movers and Shakers show. आप कहाँ जा रहे बैठी भाई, शो शुरू हो चुका है और आप खाना बंद कीजिए और आप अपने पति से झगड़ना बंद कीजिए। दोस्तों, वैसे पत्नियां सबकी पतिव्रता होती हैं, लेकिन एक नेता की पत्नी का पतिव्रतापन देखिए। नेताजी संसद भवन जा रहे थे तो पत्नी ने एक थैली नेताजी के हाथ में थमा दी। नेताजी ने पूछा, ये क्या है? पत्नी बोली, कुर्ता पैजामा है, संसद की मीटिंग के बाद अपने फटे कपड़े बदल लेना। दोस्तों, आज के हमारे शो में हमारे खास मेहमान हैं मधु सप्रे एंड द वन एंड ओनली अमीन सयानी। हाय, आई एम शेखर सुमन, वेलकम वंस अगेन टू मूवर्स एंड शेकर्स शो। दोस्तों, एक बार फिर हमारे देश में इलेक्शन फीवर शुरू हो गया है। पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन और न जाने कितने इलेक्शन के टेंशन जनता झेलती रहती है। इन शॉर्ट, आजादी के पहले हमारा देश फसल प्रधान देश हुआ करता था, जहां तरह तरह की फसलें उगती थी, लेकिन आज हमारा देश सिर्फ नेता प्रधान देश बन के रह गया। अब यहां तरह तरह की पार्टियां और नेता उगते हैं। दोस्तों, ये वो फसल है जो पहले हर 5 साल के बाद काटने मिलती थी, लेकिन आज हर 11 महीने के बाद काटने का मौका मिलता है। काटो दोस्तों, बिंदास काटो। इन नेताओं ने भी जनता का बहुत कुछ काटा है, जेब से लेकर जबान तक, गली से लेकर चौगान तक। अरे बेजान जानवरों का चारा नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है जानदार जनता को ये छोड़ेंगे? नो वे, नो चांस। ये नेता तो आजकल जानवरों से भी बदतर हो गए। इन्हें संसद भवन से निकालकर चिड़ियाघर में बंद करना चाहिए, ताकि हम सब पिंजरे बंद उन नेताओं को बाहर से सता सकें। साइंस के टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों, दुनिया में फ्लाइंग सॉसर आखिर बार कब और किसने देखा था? एक लड़का खड़ा होकर बोला, सर सर मैंने देखा आज सुबह मेरी मम्मी ने ना पापा पर फेंका था। वैसे देखा जाए तो आजकल के बच्चे को ज्यादा ही समझदार है। अगर आप उनको जैकी चैन और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के बारे में कुछ पूछेंगे तो वह झट से जवाब दे देंगे। ए से लेकर जेड तक पूछेंगे तो भी उसका जवाब दे देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें हिंदी वर्णमाला दोहराने कहेंगे तो आई एम श्योर बिल्कुल नहीं आएगा उन्हें। This is Nasir and welcome again yet to another सड़क छाप segment on Movers and Shakers। आज देखते हैं बेसिक एजुकेशन की जनरल नॉलेज इंडियंस को कितनी है। आइए, अल्फाबेट्स A B C D मुझे बोल के बताइए A से Z तक। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी गुड, इंग्लिश में तो आ गया। अब हिंदी में वरमाला बोलिए। वरमाला, व्हाट इज दैट? आप हिंदी में वरमाला बोल सकती हैं? हाँ, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अ अह क ख ग ग अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म य र ल व स स स ह ष ग। इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है? आती है रीडिंग राइटिंग, बट अल्फाबेट से नहीं आती है। कैन यू रिसाइट द इंग्लिश अल्फाबेट्स? What's that for? आपसे पूछे टीवी में आता है। हाँ जी, चलिए एक ना हम आता नहीं हमको। Why do you want it? A B C D E F G H I K L M O I N S P Q R S T Y Z। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Well, thank you, नासिर नफेर। पिछले दिनों दिल्ली में इंटरनेशनल फेस्टिवल संपन्न हुआ और हर साल की तरह फेस्टिवल वालों ने सभी फिल्मों को पुरस्कार दिया जिन फिल्मों को समझने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा परेशानी हुई। ऐसा कहा जाता है कि आर्ट फिल्म जितनी ज्यादा कंफ्यूज करे उसे उतनी ही ज्यादा अवार्ड्स मिलते हैं। क्या हो सकता है कि फेस्टिवल वाले ऐसी ही फिल्मों के डायरेक्टर को अवार्ड देकर यह कहना चाहते हो कि मेरे बाप अगले साल वैसी फिल्म मत बनाना। लेकिन डायरेक्टर हैं कि मानते ही नहीं। मेरा एक दोस्त भी वैसा ही है। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देखने चला गया और बीमार होकर लौटा। उसकी आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगा हुआ था। वो बोला, यार शेखर, हर फिल्म के सबटाइटल जो पढ़ने पड़ते थे अब वो हर बात सबटाइटल में ही समझता है। इस बंबई शहर में आज कोई रोडपति है तो कल करोड़पति हो जाता है। एक आदमी देहात से बंबई आया, उसे अंग्रेजी के सिर्फ 2 शब्द बोलने आते थे, फिर भी उस आदमी ने इतनी तरक्की की कि बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा लखपति बन गया। जानते हैं वो 2 शब्द क्या है? मरियस।
दोस्तों, सबके बिजनेस करने का अपना अपना तरीका होता है। ऐसे एक महाशय नकली नोट छापने के धंधे में लगे थे। एक दिन उन्होंने गलती से 200 रुपए की नोट छाप दी। उसे लगा शहर में तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने शहर से दूर गांव की दुकान में जाकर 200 रुपए के छुट्टे मांगे। दुकान वाले ने 200 की नोट देखकर कहा 150 रुपए दूंगा। वो महाशय खुश हो गए और बोले हाँ दे दो दे दो दे दो। उस दुकान वाले ने 75 के 2 नोट थमा दिए और बोला जायश कर। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की बात ही कुछ और है। वो घोटाला कम और पर्सनल अफेयर्स में ज्यादा बिजी। बेचारे बिल को आजकल अमेरिका की हर स्टेट की कोर्ट में जाकर यह कहना पड़ता है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके ऊपर चारों ओर से मुकदमे चल रहे हैं। पता नहीं बिल साहब का पैर जवानी में कहां कहां फिसला था, जिसकी चोट का दर्द अब हो रहा है। वैसे इससे यह बात तो जाहिर होती है कि अमेरिका की जनता अपने प्रेसिडेंट को बहुत प्यार करती है, और यह साबित करने के लिए हर सुंदरी कोर्ट में दावा कर रही है मेरा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन, हॉटलाइन कनेक्शन, फैक्स कनेक्शन। दोस्तों, सोचिए अगर बिल क्लिंटन हमारे देश के नेता होते और उनका अफेयर हमारी फिल्म के हीरोइन माधुरी दीक्षित के साथ होता है, तो हमारी जनता आपस में क्या बात करती पता है? ये छोड़ ना, बिल तो पागल है। एक औरत का पति बहुत बीमार था। वो अपने पड़ोसन से कह रही थी क्या करूं बहन, पति बीमार है, सारी रात जागना पड़ता है। पड़ोसन ने कहा कोई नर्स क्यों नहीं रख लेती? बीमार पति के पत्नी ने कहा रखी हुई है, इसीलिए तो सारी रात जागना पड़ता है। वो नर्स कितनी खूबसूरत थी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आज हमारे बीच स्टूडियो में जो नर्स आई हैं, मेरा मतलब है मेहमान आई हैं, वो इतनी खूबसूरत है जिन्हें आप एक दफा देख लें, यू विल बी नर्सिंग अ थॉट ऑल योर लाइफ की काश ये मेरी होती है। लेकिन इट्स क्वाइट टफ, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बी लिटिल पेशेंट, आई टेल यू लिटिल मोर अबाउट हर। ये एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसे देखकर तंदुरुस्त भी बीमार होना चाहिए और बीमार हमेशा जिंदगी भर के लिए बीमार रहना चाहिए। Ladies and gentlemen, please welcome the devastatingly beautiful and the amazingly controversial former Miss India, Miss Madhu Sapre. Welcome, Madhu. तुम मधु नहीं हो. You have to prove that you're Madhu Sapre. कैसे You करो? have to get used to this now. Too bad, because I have decided to stop, not to reveal. Not to reveal. Yeah. That's a very tough decision, isn't it? ये बड़ी खेद भरी बात है कि स्टूडियोज में आकर मधु सप्रे शी इज रिवीलिंग दैट शी हैज स्टॉप रिवीलिंग नाउ। हाउ डू आई कन्विंस माय ऑडियंस दैट शी इज मधु सप्रे? यू हैव टू डू इट। यू जस्ट आई एम आस्किंग यू फॉर दिस लिटिल फेवर दैट यू विल हैव टू डू इट जस्ट वन लास्ट टाइम सो दैट आई कैन कन्विंस माय ऑडियंस दैट इट इज इंडीड मधु सप्रे। प्लीज, Just for you and just for you. for me and all of thank you Madhu. Now do you feel at home? Yes. रोब निकालने के बाद? Yeah. You want to feel more at home? No, not really. बहुत रोब के साथ तुमने डिसरोब किया। अच्छा ये बताओ, what is the tough shoe controversy? Nothing. I think I just stood there just with the shoes and a python, live python. And Live python. Yes. Oh, you're talking about Milind Soman. No. Okay. With the snake. The snake, the real snake. Yeah, and some people had objections to it. And Why? क्यों? क्या problem क्या थी? They say whatever, there is a obscenity act, Women's Obscenity Act, and they took up on that. It has become a criminal case. And Against you or the python? against all the 9 people who were involved. अच्छा, modeling में तुम्हारा experience कैसा रहा? तजुर्बा जो है? It's been great. It was a bit tough being a Maharashtrian girl because initially it was only dominated by non-Maharashtrian people, and it was a shock that, like when I went for the Miss Universe, a lot of people told me, "Oh, don't worry about it. Anyway, you're not going to win, you know. So just take it easy." अच्छा, ऐसा and- पहले से उन्होंने सोच लिया था कि you're not going to win. Oh, So God. it's not, and it was shock to see me. तो लोगों in का top reaction कैसा 3. था when you topped it and when you became eventually Miss No, India? Miss India, I was shocked because I really had not, I thought I would be in top 3, but I didn't think, because that was the first time ever I had spoken on stage properly in English. In English? Yeah. क्यों ऐसे दिक्कत आती है? पहले आती थी, पहले आती क्योंकि थी। पूरा मेरा एजुकेशन जो है वो मराठी मीडियम में हुआ था, तो- 10th standard तक. You know, you overcame all that and Yeah. became Miss India. उसके बाद तुम कहाँ गई? I went to Bangkok for the Miss Universe competition. There I came 3rd. But I felt bad when I lost because of the answer I gave, and I thought that was. तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मराठी में पूछा जाता तो तुम मैं वही कहती थी ना. अच्छा मराठीमध्ये मला काहीतरी सांग. काहीतरी आमची माती आमची माणसं. आमची माती आमची आमची माणसं. माणसं. जय महाराष्ट्र.
ऐसा आपके बारे में सुना गया है कि आप दिन दहाड़े और रात छुप छुप के कपड़े धोती रहती हैं। इसके पीछे क्या राज क्या है? आपने भी किसी का खून किया है या करना चाहती हैं? किसी के कपड़े उतार लिए? क्या वजह क्या? No, I think it's just form of relaxation. I feel. कपड़े धोना? हाँ. It's like exercise. अपने या दूसरों के? खुद के, सिर्फ खुद के। हाँ. यहाँ से आप कहाँ जाएंगी? मतलब यहाँ से मतलब career wise? No plans at all. No plans I at all. take each day as it comes, and I have no plans. And how does the each day come? Each day comes very beautiful and bright, and I think positive, and I don't know what's going to happen in 3-4 years. I don't know. Any boyfriends? No. तुम्हें ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में जो तालमेल मर्दों के साथ रहता है, मर्दों का औरतों के साथ रहता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से रिलेशनशिप्स को ज़्यादा हो जाती हैं? I think there's a lot of what you call it promiscuity, because I think there are more chances for you to spend a lot of generally for people to be close than a normal life, 9 to 5 job, and there are a lot of things are considered. Oh, it's okay. It doesn't matter. But तुम्हें क्या लगता है? Fidelity important है? But see, I'm nobody to judge and say which is right and wrong. According to you, if you think what you're doing is right and you're not hurting somebody, that is what morals are for me. That you're not hurting somebody, but it depends upon different situations. तुम्हें और दूसरे supermodels में क्या फर्क है? I don't know about other people, but as a person and as a model, I think I'm mad. Mad? Yeah. Everybody calls mad me. In India? They don't call me Madhu. They say, "Hi, Mad. Where are you going? What are you doing?" On my suitcase also, I have stickers, Mad. I think I'm very impulsive and very impulsive and crazy. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने स्टूडियोज में अपने दूसरे मेहमान को दावत दें। भाइयों और बहनों, बिना का सिवा का मूवर्स एंड शेकर्स की अगली पायदान पर अब एक ऐसी शख्सियत जिसने पिछले 45 सालों से अपनी अदाकारी स्टाइल और आवाज से रेडियो लिसनर्स के दिल में अपनी जगह बना ली है। Ladies and gentlemen, it's our privilege to welcome to our studios the one and only, the king, the pioneer of commercial broadcasting, Mr. Amin Sayani. भाइयों बहनों, सिबा का गीत माला की आखिरी पायदान पर अब वो गीत जो पिछले 25 हफ्ते से बजकर अब सरताज गीत हो गया है। गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम आप बता दीजिए अमीन भाई। भाई फिल्म का नाम बताऊं उससे पहले मैं एक बात के बारे में लड़ना चाहता हूँ। जी। वो ये है कि जिस स्टाइल की तुम इस वक्त कॉपी कर रहे हो और कई लोग करते हैं, जावेद जाफरी भी बहुत टांग लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो मतलब एक सिर्फ छाया मात्र बन के रह सकते हैं। नहीं, मगर ये वो स्टाइल है जो मैंने 25 साल से छोड़ा हुआ है। भले ही इसे 25 साल पहले छोड़ा हो, लेकिन बादशाह लोग अगर एक मोती भी फेंक देना और उसे हम फकीर लोग अगर उठा लें तो हम लोग भी बादशाह हो जाते हैं। मेरे जो पीठ का दर्द है अभी थोड़ा बहुत होता है वो अमीन साहब की बदौलत है। ये वहाँ प्रोग्राम देने आए थे और मैं अमीन सायानी साहब की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ चला गया था दानापुर में, और आप वहाँ मुकेश जी के साथ आए थे प्रोग्राम में। फिर बाद में कुछ लायंस क्लब वालों की तरफ से आप पर कुछ केस वेस भी हुआ था और उसमें काफ़ी भीड़ भड़का हुआ था, स्टैम्पीड हो गई, तो उसमें ऊपर से गिर गया था। और फिर उस दिन मैंने कहा नहीं जी, अमीन साहब को मुझे देखना और एक बार छूना है। तो मैं बाद में वो कॉटन पूरे पुलिस का तोड़ता हुआ बगैर चप्पल के छोटा सा बच्चा था और आके मैंने आपको छू लिया एक दफा, और आज फिर दोबारा कर रहा हूँ। I feel so proud. I feel so proud. अमीन भाई, लोग कहते हैं इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। आपको कैसा लगता है जब सारे ब्रॉडकास्टर जो हैं आपकी नकल करते हैं? आपका क्या संदेश है कि उनको अपना एक वजूद होना चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि ऐसा स्टाइल कुछ इमिटेट कीजिए जो अच्छा हो। ये स्टाइल मैंने ही जब छोड़ दिया तो वो क्यों इमिटेट करेंगे? अच्छा, आपने फेमिना मिस कॉन्टेस्ट भी कंपेयर किया, यू बीन द मास्टर सेरेमनीज? हाँ, जब शुरू हुआ था। इससे पहले कि आप ये शुरू करें कि कई सारी सुंदरियां आपके सामने तैरती हुई नजर आ रही हैं आगे पीछे, तो ऐसा लगा आपको कोई खास पसंद आई हो और आपने उसके लिए कुछ ज़्यादा बोला हो जिसकी वजह से वो जीत गई हो?
बातचीत करना और रिएक्शन एक्शन वगैरह तो थोड़ा ज़्यादा कम होता था, मतलब you mean flirting? लेकिन आप फ्लर्ट करते रहते थे? फ्लर्ट अब कह दीजिए स्टेज पर करता। हाँ? स्टेज पर स्टेज पे करते थे। माधुरी दीक्षित जो है, मकबूल माधुरी दीक्षित, उस पर MF हुसैन की तरफ फिदा है। तो और ऐसी आपकी अंदरूनी और दिली ख्वाहिश है कि आप उनसे एक बार मिलें, तो रास्ते में क्या क्या अड़चने आप महसूस कर रहे हैं? भाई ये पहले तो ये बताइए कि ये आपको पता कैसे लगा? मुझे कई जगह से ये खबर मिली है कि जो अमीन साहब हैं वो माधुरी दीक्षित से मिलने को बहुत इच्छुक हैं, और मैंने सोचा कि माधुरी दीक्षित के आगे ही बहुत सारे दीवाने हैं, तो मैं और एक जो सबसे बड़े दीवाने हैं MF हुसैन साहब, वो पहले ही वहाँ, तो आपको मैं 2 तलवार दे देता हूँ, खुद रखिए, एक उनको दीजिए, लड़ मरिए। जो जीता वो सिकंदर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। माधुरी के बारे में आप क्या कहना? नहीं, मैं एक तो लड़की बड़ी ज़हीन भी है और हसीन भी है, और मुझे लड़कियां वो पसंद आती हैं। मुझे तो सिर्फ लड़कियां पसंद आती हैं, ज़हीन हो या हसीन। अच्छा, जिनमें ग्रेस भी हो, और जैसे कितनी ग्रेसफुल लड़की है ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसमें एक चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज। तो माधुरी को भूल जाए, इनके बारे में फिर से बात करें। हाँ। तो और फिर मैंने जब देखा कि साहब हुसैन साहब उनके पीछे पड़ो, मैंने कहा यार हुसैन से उम्र में भी कम हुए। बिल्कुल। और आप जूते भी पहनते हैं? जूते भी पहनते। थैंक यू अमीन साहब। थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू मधु। मधु, जाते जाते तुम्हारे लिए एक चीज़ मंगवाया हूँ जो तुम वहाँ बैठी कहीं कोने में फुसफुसा रही थी, मैंने सुन लिया था, आई थॉट प्रोबेबली विल गेट इट फॉर यू। थैंक यू। तुम ये जलेबी खाना का? अरे वाह, हैवी ट्राई। Thank you, ladies and gentlemen. That's all for tonight. See you next week, same time, in your favorite show, Movers and Shakers. Till then, is Shaker Suman Shariar and his rubber band saying goodbye to you all. Good night.